गाइस गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:30। कुछ देर पहले ही उठा हूँ एंड आज बाहर का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है एंड आज मात्सुरी है शायद से, तो इसलिए उन्होंने ये सारी लैल्टन्स लगाई हैं। रात का नज़ारा काफ़ी बढ़िया होने वाला है एंड आज मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो कैसा था एंड अभी हम रह रहे हैं तो कैसा है। ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा नहीं क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डेकोरेट कुछ करा नहीं अभी तक, बट स्टिल लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ। धूप बहुत तेज़ है, आँखें नहीं खुल रही। तो अपार्टमेंट हमारा चालू होता है ऐसे, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे ही शूट ड्रॉअर है। पूरा गेंकान एंड देन कम्स दी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के बाद ये है वॉशरूम, बाथटब, हाथ धोने का या पता नहीं किस लिए है, एंड दिस इज़ वॉश बेसिन। उसके बाद ये है हमारा पहला कमरा, दिस इज़ द स्मॉलर वन। ये उस कमरे की अलमारी, सामने व्यूज़ हैं बट आज सच कोई नहीं है इस टाइम पे। फिर ये हमारी कॉमन लॉबी के अंदर हमें फ्रिज मिला हुआ है, माइक्रोवेव साफ़ है, पता सनी बाजी माइक्रोवेव साफ़ है। फ्रिज थोड़ा सा गंदा है तो हमें साफ़ करना पड़ेगा। ये हमारे सनी बाजी और ये है हमारा गैस स्टोव। हमें पता कितनी गलती करी है, इंडक्शन को सोच के ना बर्तन नहीं लाया। फिर ये थोड़े से इनकी ड्रॉर्स, सामने स्ट्रीट व्यू, बेसिन। ये है दूसरा कमरा, कोंतात्सु, वाईफाई, एसी हमने अभी चलाया क्योंकि ऐसी तैसी हो रखी नहीं है। एंड दिस इज़ आवर सेकंड स्टोरेज एरिया। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। अभी बज रहे हैं 12। हम सब ने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करा है एंड जो मेरे रूममेट्स थे वो अभी बाहर गए किसी काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपना रूम टूर दे दिया जाए। एंड वैसे तो घर अभी सारा फैला हुआ था क्योंकि आज 2 दिन की छुट्टी है, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हीं 2 दिन साफ़ करा जाए बिकॉज़ ये पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा हेक्टिक था हमारे लिए। बट फिर भी एक बार लिविंग कंडीशन दिखा देते हैं आप सभी को ताकि आपको पता चले कि हाउ डज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लिविंग इन जापान फ्रॉम इंडिया लिव्स। वैसे इतना गंदा भी नहीं है बट लेट्स गो। शुरुआत करते हैं हम एंट्रेंस से। एंट्रेंस का डोर और डोर के नीचे है डायरेक्टली गेंकान। गेंकान इज़ अ बेसिकली जापानीज़ कंसेप्ट जहाँ पे आप जो बाहर के जूते हैं वो अंदर नहीं लाते एंड अंदर अगर आपको आना हो तो आप घर की चप्पल पहनते हैं ताकि आपका घर भी गंदा ना हो, कोई मिट्टी ना आए। क्योंकि बेसिकली जो जापानीज़ पीपल हैं वो फुटॉन्स पे सोते हैं, उनके पास इन ट्रेडिशनल घरों में बेड्स नहीं होते, तो दे डोंट लाइक दैट कि भाई आप गंदगी ला रहे हो। तो डायरेक्टली गेंकान के बाद आता है हमारा शू बॉक्स कुत्सुबाको। इसके अंदर हमने यूजुअली जितने भी हमारे डस्टबिन बैग्स हैं और जूते हैं वो रखे हुए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर वॉशिंग मशीन दैट इज़ गिवन टू अस बाय द स्कूल। तो वॉशिंग मशीन डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे वॉशरूम से। वाईफाई भी जो चीज़ है हमारे स्कूल ने दिया है हमें। वॉशिंग मशीन का जो पाइप है यहाँ से होते हुए अंदर बाथरूम में निकलता है एंड बाथरूम कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारे पास एक वॉश बेसिन है, मिरर एंड ये स्लैब। वॉश बेसिन तो बेसिकली 2 हैं बट ये वाला चलता नहीं है। ये आ गया हमारा वॉशरूम का बाथटब एंड एक हैंड शावर जो कि कन्वर्ट हो जाता है फुल फ्लेज शावर के अंदर। एग्जॉस्ट इनका बिल्कुल बेकार है, चलता नहीं है। हम ये वाला बल्ब भी चेंज करने का सोच रहे हैं क्योंकि शेव करते रहें कुछ दिखता नहीं है। टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ दिस सेकेंडरी
वॉश बेसिन इज़ बेसिकली जब आप फ्लश करते हैं तो फ्लश करते ही इस वाले टैप से पानी आना चालू हो जाता है, जिससे कि आप हाथ धो लेते हैं एंड वो हाथ धुला हुआ पानी इस फ्लश टैंक के अंदर भर जाता है, जिससे कि वाटर बेसिकली रीयूज़ हो जाता है, जो कि एक अच्छा कंसेप्ट है। मूविंग ऑन टू द सिंगल रूम। सिंगल रूम कुछ इस तरीके से है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक। ये हमारा सनी पाजी का कमरा है। ये चीज़ हमें बहुत सता रही थी एक हफ़्ते तक कि ये है क्या, बट फिर बाद में पता चला कि ये एक्चुअली फायर एस्केप है। बिना आवाज़ के खुल जाइए भाई। ओके, यूज़ करना तो अभी भी नहीं आता, बट बेसिकली यहाँ पे ये पूरी जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पे जितने भी ओल्ड लोग जो रहते थे, इन केस अगर, क्योंकि आग लगती है, क्योंकि है तो सब कुछ लकड़ी का यहाँ पे, तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो इंसान को एस्केप करना इजी हो, इसलिए इन्होंने ये बनाया है। इफ़ वी ओपन द विंडो वी कैन ईजिली गो आउटसाइड एंड बाय सम सॉर्ट ऑफ दिस कंट्रैप्शन, जो फायर स्टेशन के लोग होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वो इजीली बाहर से अंदर आकर इस चीज़ का इस्तेमाल करके जो अंदर इंसान फंसा हुआ है उन्हें निकाल लेगा। सो दिस इज़ हाउ दिस रूम लुक्स। इस रूम के अंदर हमें एक अलमीरा भी गिवन है। अलमीरा में हमने बेसिकली सामान रखा हुआ है और नीचे अपने सूटकेस भरे हुए हैं सनी पाजी ने। रूम काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। जब हम आए थे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो इसलिए हमने ये 2 पंखे भी ख़रीदे। फिर आते हैं हम किचन पे। ये माइक्रोवेव और ये फ्रिज स्कूल की तरफ से गिवन था। किचन थोड़ा सा ख़राब है अभी इस टाइम पे, क्योंकि हमने जस्ट आलू के पराठे बनाए थे, तो सॉरी फॉर दैट। किचन के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। एंड आपको पता है इंडियन कुकिंग होती कैसे, तो हमें बहुत बार ये विंडो खोल के कुक करना पड़ता है, क्योंकि मसालों का छौंक इतना तेज़ होता है कि ये पूरा फ्लैट भर जाता है, तो हमें वो आउट करना होता है ताकि बाहर के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि स्मेल स्ट्रॉन्ग तो होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो एग्जॉस्ट है ये बहुत फुद्दू है, ये कुछ काम नहीं करता। तो मूविंग ऑन टू द फाइनल रूम, हियर इज़ माई रूम। मेरा फुतवान वो रहा, मैंने अभी तक सेट नहीं करा क्योंकि जस्ट खाना बना के चुका था, खा के चुका था, तो थका हुआ था, थोड़ा सा लेटा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। तो रूम को दिखता कुछ ऐसा है। ये जो हमारा अलमीरा सॉर्ट ऑफ थिंग है, हमने इसके गेट्स यहाँ निकाल के रख दिए क्योंकि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा थे। कॉकरोचेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। सो दिस वाज द मेन रीज़न दैट वी रिमूव दिस होल सेक्शन ऑफ डोर्स आउटसाइड, ताकि हवा जाती रहे, वेंटिलेशन होती रहे, क्योंकि जो कॉकरोचेस हैं वो इस गैप्स के अंदर से आते थे। एंड बिलीव मी, आई हैव अप्लाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिपेल दिस कॉकरोचेस। लाइक आप यहाँ देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के उधर भी लगाया हुआ है मैंने, तो ये बेसिकली इंसेक्ट रिपेलेंट है। एंड यस, ये डोरेमोन वाला ही कबर्ड है जहाँ पे डोरेमोन सोता था, बट डोरेमोन तो है नहीं यहाँ पे, ना ही ये नोबिता का घर है, तो इसलिए हमने ये हटा दिया। एंड या आई गेस you might be able to hear the tachyderms, like see, okay, if you can see that parade, some sort of parade is going on because यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा है। तो या बालकनी का व्यू कुछ ऐसा है। व्यू तो थोड़ा लाइक अच्छा है, बट जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अभी हवा भी चल रही है, सो इट्स अ नाइस व्यू राइट नाउ। बाहर से रूम कुछ ऐसा दिखता है। पूरा ये कोतात्सु है। कोतात्सु एक बेसिकली हीटेड टेबल होती है, बट हमें इसकी केबल स्कूल द्वारा नहीं दी गई है, तो अभी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी केबल लेके आनी पड़ेगी। एंड हेयर इज़ द फ़ैन दैट आई परचेज्ड। फ़ैन के ऊपर मैंने लगा रखा है किंडर जॉय वाला हैरी पॉटर। या सो द परेड माइट बी कमिंग हेयर। एंड बालकनी के अंदर ये रस्सियाँ लगानी पड़ी बिकॉज कपड़े सुखाने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसकी बेसिकली रॉड्स आती हैं जो यहाँ से पूरे कनेक्ट होती हैं, बट वी थॉट जब रस्सी लाएँ तो रॉड पे पैसा क्यों खर्च करें। सो दिस इज़ बेसिकली हीटर, जिसके हीटर और गैस इनलेट। बाहर से जो गैस आती है वो किचन के अंदर यहाँ से जाती है, और जो गर्म पानी के लिए वो भी इसी से आता है।
the AC is given to us and we have to use it a lot in this month because गर्मी बहुत ज़्यादा है. तो yeah, this was the room tour guys, and अभी कोई फेस्टिवल भी है यहाँ पे, so I might also be able to make a video about that. जैसे इंडिया में दिवाली अभी आ रही है, यहाँ पे आकी मत्सुरी है, लाइक ऑटम फेस्टिवल. तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट. लाइक यहाँ का जो पूरा एरिया है वो सज भी उसी चीज़ के लिए रहा है. एंड परेड भी कुछ निकली तो थी, बट आनी इस तरफ आएगी तो आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट. एंड या, this was pretty much all about my room. I hope you like it. And you know, one funny thing about Japan safety is that like the school Hiroshima YMCA जिन्होंने हम like sublet करा है हमें ये apartment, so they also have a separate key. Okay, so जब हम नया आए थे यहाँ पे तो our gas suddenly stopped working and we weren't able to eat anything. क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा महंगा है, of course we had to eat something, तो हमने बाहर से कुछ ना कुछ ख़रीद के खाया. बट जब पूरा दिन हो जाता है कि बाहर से ही खा रहे हैं, सो वी कंप्लेंट देम अबाउट इट. एंड नेक्स्ट डे हमारा स्कूल था, ओरिएंटेशन था आई गेस, आई डोंट नो. सो वी कंप्लेंट देम एंड दे से दैट ओके हम कल आ जाएंगे, कल आके आपका गैस ठीक ज़रूर कर देंगे. एंड हमने बोला कि कल तो मेरी ओरिएंटेशन है, हम लाइक घर पे होंगे ही नहीं. सो दे हैव अ पर्टिकुलरली अ सेपरेट की फॉर आवर अपार्टमेंट इफ़ इन अ केस ऑफ एमरजेंसी, लाइक जैसे अभी हुई थी, गैस बंद हो गई थी, तो वो आए, उन्होंने ठीक करा पूरा का पूरा गैस इशू, देखा, इशू रिजॉल्व करा, एंड दे मेल्ड अस कि ओके आपका गैस ठीक हो चुका है. बट अगर ये और कोई कंट्री होती जापान के अलावा, सो हम थोड़ा वरीड होते. बट इट इज़ जापान, सो वी वंट वरीड अबाउट इट. थोड़ा सा वियर्ड लगता है, कल्चरल डिफरेंस है अपने लिए, बट we are getting used to it. So yeah guys, that's the video, that's the room tour. I hope you like it. I'll be sharing more content with you. I'll be showing you Japan, Hiroshima right now through my eyes, and I hope you guys like it. So subscribe, like and share, ताकि लोगों को दिखा सकूं कि अगर मैं जापान आ सकता हूँ तो आप लोग तो ज़रूर आ सकते हैं. So yeah guys, bye bye, take care. I'll be back with more.